देखिए इस वीडियो में मैं आपको इतनी यूनिक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि इससे पहले आपने वो यूनिक चीज़ नहीं देखी होगी। वो भी किससे संबंधित होगी? ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, अर्थात त्रिकोणमिति से संबंधित होगी। मैं बहुत ही यूनिक चीज़ बताऊंगा, आखिरी तक देखना वीडियो और मिस मत कर देना। और ऐसा तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। भैया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, हमें रटना नहीं है। और बीच बीच में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और जो सीक्वेंस वाली वीडियो चल रही है वो तो हमारी चल ही रही है। तो आइए फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ कि वैसे वैसे आपको करना है, तो फिर भूल जाओ आप। या एक लाइन तो ये खींच दी और उसके बाद में एक लाइन ये खींच दी। कितनी हो गई? 2 लाइनें हो गई। और उसके बाद में एक लाइन ये खींच दी। तो कितनी लाइनें खींची मैंने? 3 लाइनें खींची। कितनी लाइनें खींची? 3 लाइनें। और बीच में से मैं मिटा करके गोल घेरा बना दूंगा। बीच में क्या बना दूंगा? मैं गोल घेरा बना दूंगा इस प्रकार का। और वहाँ लिख दिया मैंने 1। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब देखिएगा आप यहाँ पर एक काम करते हैं, इक्वल बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? इक्वल। ये बना दी, एक ये बन गई और एक ये बन गई और एक ये हो गई। तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहाँ पर बीच में मैंने मिटाया और क्या लगा दिया? सर्कल बना दिया और 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। वहीं पर अब क्या करूँगा मैं? इस प्रकार से षष्ठकोण बना दूंगा, हेक्सागन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? हेक्सागन बना दूंगा मैं। तो ये बन गया। तो ये षष्ठकोणी बन गया। क्या बन गया? षष्ठकोणी बहुभुज बन गया। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ से क्या स्टार्ट करूँगा? लिखना। मैंने यहाँ से लिखा 10 लिखा। क्या लिखा? 10। अब थीटा सब में चलता रहेगा, थीटा सब में चलता रहेगा। यहाँ पर मैं थीटा लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन आपको दिमाग में क्या रख देना? थीटा लिख देना है। तो 10 लिखा। यहाँ पर लिखा मैंने साइन और यहाँ पर लिखा मैंने कोस। क्या लिख दिया? कोस। तो कोस के सामने क्या होता है? कोस के सामने कोसेक होता है। क्या होता है? कोस के सामने, सॉरी, साइन के सामने क्या होता है? कोसेक होता है। कोस के सामने क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक। 10 के सामने क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो लिख दिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से आप देखना कितने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे। एक ही चीज़ से आप सब कुछ बना लोगे ट्रिग्नोमेट्री। जो आप रट रट के परेशान हो गए थे ना, अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखना है हमें कि ये एक सामने लाइन खींची थी, ये एक सामने लाइन खींची थी, और ये जो बीच वाला एक है ना, ये 2 भागों में बांटेगा। कैसे 2 भागों में बांटेगा? देखो, पहला रेशो में बना रहा हूँ क्या? इनवर्स वाला, बटे वाला। तो साइन के बीच में क्या पड़ रहा है? 1। और उसके बाद में क्या आ रहा है? कोसेक। तो ये एक लाइन खींची, तो यहाँ पर हमें लिख देना है साइन। क्या लिख देना है? साइन। थीटा लगाना है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं थीटा नहीं लिखूंगा, आपको लगाना है थीटा। साइन बराबर क्या होता है? बीच में क्या पड़ा? साइन लिख दिया, बीच में क्या पड़ा? 1। और बटे में क्या लग जाएगा? कोसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। उसी प्रकार से इनवर्स अगर मैं इसको लिखूंगा, इनवर्स, या फिर इसी को देखो आप दूसरे नंबर पर, इधर चलूंगा। कोसेक लिखा मैंने। क्या लिखा? कोसेक लिखा। चाहे तो इसको पलट के लिख सकते हो। कोसेक लिखा बराबर में कोसेक, और कोसेक में के बीच में क्या पड़ा? अभी हम क्या देख रहे हैं? लाइनें खींची ना ऐसी, इन लाइनों को देख रहा है, सीधी लाइन में देख रहा है। क्या देख रहा है? सीधी लाइन में देख रहा है। तो कोसेक बीच में क्या पड़ा? 1 पड़ा। उसके बाद में क्या आया? साइन आया। तो इसका ये हो गया, इनवर्स हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पर। क्या आया फिर? उसके बाद में कोस लिखा। क्या लिखा? कोस लिख दिया। कोस के सामने बीच में क्या पड़ा? 1 पड़ा बराबर में, और बटे में 1 के बाद में क्या आया? सेक आया। क्या आया? सेक। उसके बाद में चौथे नंबर पर बात करते हैं। क्या लिखा? आप सीधी लाइन में चलेंगे, पहले सीधी लाइन में सेक लिखा हमने। क्या लिखा? सेक बराबर में। सेक के बाद में सीधी लाइन के बीच में क्या पड़ा? 1 पड़ा, और उसके बाद में क्या आया? कोस आया। तो ये कोस हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? कोस। तो हम सीधी लाइन की बात कर रहे हैं, अभी 5वें नंबर की बात कर लेते। अब क्या है? 10। क्या लिखा हमने? 10। किधर से भी ले सकते हो। 10 बराबर, बीच में क्या पड़ा? 1 पड़ा, और उसके बाद में क्या पड़ा? कोट पड़ा। तो ये कोट लिख दिया मैंने, ये कोट लिख दिया। 6ठे नंबर पर बात करते हैं। इधर से आ जाओ चाहे आप, तो कोट लिखा आपने। क्या लिखा? कोट लिखा बराबर में, बीच में क्या पड़ा? 1 पड़ा, और उसके बाद में क्या पड़ा? बटे में लिख देना है 10। तो ये 6 रेशो ये निकल गए। तो मुझे बताओ 6 अनुपात निकल गए क्या? आप बोलोगे जी हाँ निकल गए। तो इसी हेक्सागन अर्थात षष्ठकोणी से 6 कोण वाला बहुभुज है,
तो उससे हमें क्या मिला, ये चीज़ मिली है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म थी, तो 6 ही क्या बन गए, रेशो बन गए। तो ये एक सीधी लाइन के थे। कौन सी लाइन के थे, हमें एक सीधी लाइन में देखना था। कौन सी लाइन में देखना था, सीधी लाइन में देखना था पहले। तो सीधी लाइन से हमने कितने बना लिए, तो सीधी लाइन से हमने बना लिए 6 अनुपात बना लिए। तो ये साइन बराबर क्या होता है, 1 में कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, 1 में साइन, कोस बराबर क्या होता है, 1 में सेक, तो सेक बराबर क्या होता है, 1 में कोस, टेन बराबर क्या होता है, 1 में कोट, तो कोट बराबर क्या होता है, 1 में टेन। ये आपने देख लिए। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये आपने लिख लिया तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये, तो इसी एक ही मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि एक कॉन्सेप्ट सीखो और सारे के सारे रेशो हमारी मुट्ठी में है। क्या है, मुट्ठी में। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे आप साइन और ये कोस है। अब ऐसे देखेंगे हम, क्या देखेंगे, अभी तो एक सीधी लाइन में देखा था, अभी तो एक सीधी लाइन में देखा था, अब कैसे देखेंगे, ऐसे में। अब कैसे ऐसे में देखेंगे। अब कैसे में देखेंगे, ऐसे में देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे में देखेंगे। अब तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ही हो गई। अब साइन के सामने कौन है, कोस, टेन के सामने क्या है, कोट, और सेक के सामने क्या है, मतलब ऐसे सीधी लाइन में नहीं है। अब तो हमें ये देखना है, क्षैतिज रेखा देखना है। क्या देखना है, क्षैतिज रेखा। सेक के सामने कोसेक, टेन के सामने कोट, और साइन के सामने कोसेक, कोस आ गया। तो इनको देखना है। अब तो जब इनको देखेंगे हम, तो क्या यहाँ पर देखिए, अब इसको यहाँ पर लिखा मैंने साइन, क्या लिखा, साइन, और 90 माइनस थीटा लिख दिया। और तो 90 माइनस, तो साइन, यहाँ पे साइन थीटा जो भी रहेगा उसको अगर 90 में से माइनस कर दो तो कितना, क्या मिल जाएगा, कोस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोस थीटा मिल जाएगा, या फिर है ना, क्या मिल जाएगा, कोस थीटा मिल जाएगा। उसके बाद में ये पहला हो गया। उसके बाद में उसी प्रकार दूसरा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तीसरी बात देखो, टेन लिखो। अब क्या लिखो, टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन थीटा को 90 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोट, थीटा लगा देना आप चौथे नंबर पर। तो उसी प्रकार को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा बराबर, फिर 10 लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, 10, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार से पांचवी बात, फिर अब सेक की बात करेंगे। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा, सेक हो गया ना, बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, कोसेक। अब छठे नंबर बात करेंगे। कोसेक लिखा हमने, क्या लिख दिया, कोसेक लिख दिया, 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, सेक। तो मुझे बताओ, 6 रेशो हमने ये निकाल लिए, 6 रेशो हमने ये निकाल लिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टर्में थी, 6 टर्में थी। तो हमने एक बार तो ये लाइनें देखी, ये लाइनें तो क्या बताती है, बटे में बताती है, और ये लाइनें क्या बताती है, 90 माइनस थीटा बताती है। लाइनें क्या बताती है, 90 माइनस थीटा। तो एक ही कॉन्सेप्ट से आपने एक तो पहले वाला रेशो सीख लिया और एक 6 रेशो ये सीख लिया आपने। तो सीखे कि नहीं सीखे, आप बोलोगे जी हाँ सीख लिए। तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ और आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर नोट कर लोगे आप अपनी कॉपी में। तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको। क्या वास्तविकता में आप बताओ कि आप रट रट के परेशान होते थे कि नहीं होते थे इन चीज़ों को, बोल रहे कि हाँ होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आज तो मज़े ही आ गए भैया, बल्ले बल्ले हो गई हमारी तो। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से एक तीर निशाने कितने, 3 लगा दिए, एक तीर से 3 निशाने, तो 2 निशाने तो हमने लगा दिए इसी एक तीर से। कौन कौन से, बटे वाला, साइन बराबर क्या होता है, 1 में कोसेक होता है। तो उसी प्रकार से साइन बराबर क्या होगा, कोस होगा, लेकिन कब, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस। टेन 90 माइनस थीटा क्या जाएगा, कोट। सेक 90 थीटा माइनस बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस। ये तो हो गया थीटा वाला। अब देखो, कोस 1 में सेक बराबर में जाएगा, 10 बराबर 1 में कोट, साइन 1 बराबर 1 में कोसेक, कोसेक बराबर 1 में साइन, सेक बराबर 1 में कोस, कोट बराबर 1 में 10। 1 में वाला आ गया ये, क्योंकि 1 बीच में मिल रहा है ना, इसलिए अपॉन में।
तो दो कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब सीखने जा रहा है तीसरा कॉन्सेप्ट। अब सीखने जा रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट? तीसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहा है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट है, क्या है? बहुत ही मजेदार है। इन पर क्या लगा देना है? वर्ग लगा देना है। सब पे क्या लगा देना है? वर्ग। तो ये लगा दिए वर्ग, क्या लगा दिए? ये लगा दिए वर्ग, ये लगा दिए वर्ग। और एक का वर्ग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक का वर्ग एक ही रहेगा, इसलिए एक का वर्ग मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। तो सब पे क्या लगा दिए मैंने? वर्ग लगा दिए तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, हमें चलना है क्या? हमें चलना है क्या? अब देखोगे आप, या फिर अभी वर्ग छोड़ो, अभी क्या छोड़ो? वर्ग थोड़ी देर के लिए अभी वर्ग छोड़ो। वर्ग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। या तो आप क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज क्या होता है? ये होता है। या एंटी क्लॉकवाइज चलो, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी घूमती है ऐसे में, घड़ी घूमती है ऐसे में। तो या तो हम चलेंगे ऐसे में या हम चलेंगे ऐसे में। तो दोनों तरफ से हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। इस बार क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। देखो भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। क्या करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं भैया। यहां से स्टार्ट किया यहां तक। तो पहले नंबर की बात हो गई क्या? 10। तो 10 आपको मैंने बोला है कि थीटा आप लगा लेना 10 बराबर। 10 के बाद में क्या आया? साइन। पहले क्या आया? साइन। पहले क्या आया? साइन उस बटे में। उसके बाद में क्या आ गया? कोस आ गया। उसके बाद में क्या आ गया? कोस आ गया। हाँ या ना? दूसरी बात करेंगे। अभी तो हम क्या घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चले थे। अब देखो आप आगे, अब हम इधर से आएंगे। कहाँ से आएंगे? इधर से। तो पहले क्या लिखा हमने? कोट लिखा। पहले क्या हमने लिखा? कोट लिखा। कोट के बाद में क्या आया? कोस आया। तो कोस बटे में क्या आ गया? साइन आ गया। तो ये कोस का क्या आ गया यहाँ पर? तो कोट बराबर क्या आ गया? कोस अपॉन में साइन। 10 बराबर क्या आ गया? साइन अपॉन में कोस। तो इसी प्रकार से यहाँ से 10, यहाँ 10 है, इसको हमें क्या मानना है? आधार। तो 10 है, 10 की क्लॉकवाइज चले तो पहले साइन बटे कोस आ गया। कोट में अगर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोस बटे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। कोस बटे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखो, अब साइन को अगर लेते हैं हम, क्या लेते हैं? साइन को ही अगर ले लेते हैं तो तीसरी कंडीशन, तो साइन क्या लिया? साइन। साइन बराबर, तो उसके बाद में ये आया। तो पहले क्या आ गया? कोस आ गया। क्या आ गया? कोस। उसके बाद में क्या आया? कोट आया। तो बटे में क्या लगा दिया हमने? कोट लगा दिया। ये हो गया। अब उसके बाद में अगर क्या आएगा? कोस आएगा। क्या आएगा? कोस। तो कोस के बाद में ये आएगा। तो हमने लिख दिया चौथा, कोस लिखा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखते हो आप क्वेश्चन करते समय, या फिर इसको देखते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ मैं आपको। कोस। कोस के बाद में क्या आया? कोट आया। क्या आया? कोट। और उसके बाद में क्या आएगा? कोसेक आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? कोसेक आएगा। उसी प्रकार से पांचवी टर्म हो गई। पांचवी टर्म हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी टर्म निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, तो इस प्रकार से हम रेशो निकाल सकते हैं किसी का भी। तो यहाँ पर हम सेक का निकालेंगे क्लॉकवाइज चल के या एंटी क्लॉकवाइज चल के, ठीक है ना? तो किसी भी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये होता है भाई। तो जब ये होता है तो आप देखो, एक बात और देखो आप कैसे होता है। देखो, कोट बराबर क्या निकाला था? अभी आपको क्या गुमराह हो रहे होंगे आप, अरे ये मार साहब ये क्या बोल रहा है और कुछ बता रहा हूं। नहीं, देखो आप, कोट बराबर एक तो क्या होता है? साइन बटे कोस। तो हमने पहले तो लिख दिया ये कोट बराबर, क्या लिख दिया? कोट बराबर क्या होता है? साइन अपॉन में कोस होता है। सॉरी, पहले क्या आएगा? कोस आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? साइन आएगा। और एक बार में भैया क्लॉकवाइज ले लेंगे इस बार। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? पहले आएगा कोसेक। क्या आएगा? कोसेक। उसके बाद में क्या आएगा? सेक आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? सेक आएगा। अब ये कोट और ये कोट आपस में, भैया एक कोट की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। एक कोट की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो ये आपस में इक्वल है या नहीं है, अभी मैं सिद्ध करके बताता हूं आपको। आप अभी हवाबाजी चल रही होगी, अरे मार साहब ये क्या बोल दिया आपने? ये अरे एक बार तो कोट की वैल्यू कोस बटे साइन बता रहे हो, एक बार कोट की वैल्यू कोसेक बटे साइन सेक बता रहे हो, ये क्या कुछ क्या बता रहे हो? अरे अभी मैं सिद्ध करके बताता हूँ। देखो, कोस बटे साइन क्या लिखा हमने? कोस बटे साइन। तो आप मुझे बताओ बराबर, कोट की वैल्यू एक बार तो ये है और एक बार कोट की वैल्यू ये है, तो LHS बराबर RHS लाना है हमें। देखो, कोसेक क्या हो गया? कोसेक हो गया। बटे में क्या है? सेक है। बटे में क्या है? सेक। तो आप देखो ये बराबर है, अब इसको लाना है हमें, तो कोसेक। तो मुझे बताओ कोसेक का इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन में साइन होता है। क्या होता है? 1 अपॉन में
साइन होता है, बड़ा वाला बटे आ गया अभी ये। और सेक बराबर क्या होता है भैया, सेक का है, सेक का क्या होता है 1 में कोस होता है, क्या होता है 1 में कोस होता है। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, और नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। तो ये कोस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, एक से तो एक कैंसिल हो गया, और ये साइन कहाँ गया, नीचे, नीचे आ गया। तो आप मुझे बताइए कि कोस बटे साइन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो कोस बटे साइन बराबर कोस बटे साइन, LHS बराबर RHS आया नहीं आया। अब तो मानोगे आप कि हाँ मान चुके अब तो, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो इस हेक्सागन के माध्यम से। आप तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी मुट्ठी में हो गई भैया, मुट्ठी में। कि आप ऐसे ही थोड़ी समझ मैथ को, ऐसे ही थोड़ी हम खतरनाक मैथ को नहीं मानते हैं, हम मैथ को बिल्कुल इजी मानते हैं, खतरनाक मैथ है ही नहीं। लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए। मैथ डरावना कब लगता है, अरे भाई बात ये है, देखो मंजिल जो है ना, मंजिल जो है हमारे रास्ते तय करते हैं मंजिल कैसी होगी। अगर रास्ते आपके ख़राब होंगे तो मंजिल को पाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और रास्ते अगर अच्छे होंगे तो मंजिल को पाने में बहुत कम समय लगेगा। तो अगर गलत रास्ता चुनोगे तो मंजिल मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और सही रास्ता चुनोगे मंजिल जल्दी से मिल जाएगी। कौन कहता वो मिला ही नहीं, कौन कहता है वो मिला ही नहीं, अरे ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो ऐसे मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। जिसको डर लगता है ना वो ये वीडियो देख लेना। तो हमने ये देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि सेक की वैल्यू एक बार इधर से निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू एक बार इधर से निकाल दे। इधर से निकालेंगे तो कोसेक अपॉन में कोट आ जाएगा, इधर से निकालेंगे तो टेन बटे में साइन आ जाएगा। और कोसेक की निकालेंगे तो इधर चलेंगे तो कोट बटा कोस हो जाएगा, इधर चलेंगे तो सेक बटा टेन हो जाएगा। कोट की वैल्यू इधर चलेंगे तो कोसेक बटा सेक हो जाएगा, इधर चलेंगे तो कोस बटा साइन हो जाएगा। वहीं कोस की वैल्यू इधर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बटा टेन आ जाएगा, इधर चलेंगे तो कोट बटा सेक आ जाएगा, कोसेक। और साइन की वैल्यू इधर चलेंगे तो क्या जाएगा, टेन बटे सेक हो जाएगा, इधर चलेंगे तो कोस बटे कोट हो जाएगा। तो आप चारों तरफ घूम सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, एक की दो वैल्यू निकल रही है, एक की दो, तो 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 12। और 12 तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अगर कोई समस्या आती है ना तो आप मुझे बता देना। तो ये रेशो निकाल लिया। तो एक रेशो तो ये था, एक रेशो तो हमने ये सीख लिया। तो क्या आप वास्तविकता में समझ पा रहे हो कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने रेशो। तो भैया अब यहीं पर मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप कुछ सीख रहे हो इससे, तो वीडियो को लाइक करना आपका स्वधर्म बन जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अगर वीडियो चाहिए, गणित अगर आपको सीखना है, मुट्ठी में लाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी लाता रहूँगा आपके मजे के लिए। मैथ को हम इंटरटेन के माध्यम से पढ़ते हैं भैया, मजाक मस्ती में पढ़ते हैं मैथ को। तो भैया अब क्या मेरा मन कर रहा है इस बार कि मैं इन पे क्या लगा दूं, वर्ग लगा दूं। अब वर्ग के साथ में क्या करेंगे, हम वर्ग लगा दिया। अब एक का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का वर्ग एक ही होता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ और चीज़ देखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ से देखना, यहाँ से 3 आइडेंटिटी निकालूंगा मैं, 3 आइडेंटिटी निकालूंगा मैं, और उसमें से 3 की क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। 3 की क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। देखो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना, यहाँ से स्टार्ट किया चलना। अब मैं चलूँगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँच गया मैं। पहला स्टार्ट यहाँ से, फिर दूसरा स्थान मेरा यहाँ, और आखिरी स्थान ये हो गया। तो पहला जो मैंने निकाला, वो पहला मैंने जो निकाला दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक तो दिख रहा है आपका। तो पहले ही आइडेंटिटी मैंने निकाली, क्या पहले कहाँ चला, साइन स्क्वायर पे चला मैं। और साइन क्या लगाना है, साइन लगाना है प्लस का। तो साइन स्क्वायर के बाद में किस पे चला, कोस पे, तो प्लस का साइन लगाना है। तो कोस स्क्वायर हो गया, बराबर क्या आ गया, 1 हो गया, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 टर्म को प्लस में लिखना है, तीसरी टर्म बराबर में लिख देना है। 2 टर्म स्टार्टिंग की 2 टर्म प्लस में लिखाएगी, और आखिरी की जो तीसरी टर्म होगी वो बराबर में लिखाएगी। तो ये पहली आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद में ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये दूसरी आइडेंटिटी मैं यहाँ लिखूँगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या हो गई, तो आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोण, तो ऐसा ही कोण बनना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा मैं अभी इसके लिए। अब यहाँ से मैं फिर चलूँगा, यहाँ से मैं फिर चलूँगा, और कोण मेरा ऐसा कैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा ही बना कि नहीं बना। आप बोलोगे जी हाँ बन गया, क्योंकि ऐसा कोण बनाना है मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, चला मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण बनाना है मुझे इस टाइप का कोण बनाना। तो इसको यहाँ पर रखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। तो कहाँ से चला स्टार्ट, में 1 से चलना स्टार्ट किया था मैंने।
कहाँ से चलना किया था स्टार्ट, 1 से चलना स्टार्ट किया था, प्लस पहली 2 टर्म को प्लस करना है। पहले 1 से चला था, फिर कहाँ पे पहुँचा मैं, कोट पे पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा, कोट वर्ग पे पहुँचा। उसके बाद में फिर मैं तीसरी टर्म को बराबर में लिख देता हूँ, कहाँ पहुँच गया मैं, कोसेक पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया मैं, कोसेक वर्ग पे पहुँच गया। थीटा आप लगा लेना, मैं बोल रहा हूँ। फिर अब ये 2 टर्म हो गई। अब तीसरी टर्म की बात कर लूँ तो तीसरी टर्म में क्यों ना यहीं लिख दूँ मैं, ठीक है ना। तीसरी टर्म को कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख दूँ। यहाँ से करेंगे लेकिन स्टार्ट, तीसरी टर्म यहाँ से। अब ये मैंने यहाँ से चला, एक खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर मैंने क्या छोड़ दिया, एक खाली छोड़ दिया। फिर ऐसा कैसा ही क्या बनना चाहिए, ऐसा कैसा ही बनना चाहिए, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा मैं। तो सेम टू सेम देखो आप, ये हो गया। तो इस प्रकार आप देखो, जब मैं वो तो घूम के ऐसा आ गया मैं, लेकिन जब इसको पलटूंगा ना मैं, ऐसे पलटूंगा ना, तो सेम टू सेम ऐसा कैसा ही दिखेगा। इसको क्या करूँगा मैं, पलटूंगा ना भैया, तीनों के तीनों जब ये ऐसे पलटूंगा मैं, तो तीनों के तीनों ये कोण भी क्या बन जाएगा, ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। तो ऐसा कैसा ही बन जाएगा। तो कहाँ से चला हम, 1 से चले थे। कहाँ से चले थे, 1 से चले थे। और फिर सेकंड पे क्या आया, प्लस में 10 पे आया। सेकंड पे किस पे आ गए, 10 पे आ गए। तो ये मैंने क्या लिख दिया, 10 वर्ग लिख दिया, बराबर। फिर आखिरी टर्म क्या थी, सेक वर्ग थी। क्या थी, सेक वर्ग। थीटा आपको लिख लेना है। तो ये बताइए आप, ये 3 आइडेंटिटी मैंने यहाँ से निकाल ली। फिर देखो ये खाली हो गया। देखो पहले यहाँ से आइडेंटिटी निकाली, एक खाली हो गया। फिर यहाँ से आइडेंटिटी निकाली, एक खाली हो गया। यहाँ से आइडेंटिटी निकाली, एक खाली हो गया। तो एक खाली और एक से आइडेंटिटी निकाल ली हमने। तो एक आइडेंटिटी, 2 और 3। तो यहाँ पर इसी हेक्सागन से 3 आइडेंटिटी निकाली है मैंने, 1 2 3। और ये आपको रटना पड़ता था। ये आपको क्या करना पड़ता था, रटना। अब रटना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा रटना, यही तो होता है कॉन्सेप्ट। देखो अब 1 2 3, तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो मैं इसको 3 तरीके से लिख सकता हूं। कितने तरीके से लिख सकता हूं, 3 तरीके से लिख सकता हूं। 1 2 3, 2 होती तो 2 तरीके से लिख सकता था मैं। तो 1 2 3 टर्म है, तो 3 तरीके से लिख सकता हूं। तो 3 में से एक तरीका तो यहां लिखा हुआ है, 2 तरीके और लिखूंगा मैं, 2 तरीके और लिखूंगा मैं। तो पहला तरीका क्या है, यहां पर साइन को यहीं रहने दो। क्या करना है, साइन को यहीं रहने दो, बराबर। क्या था, 1। ये कोस जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कोस वर्ग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोस वर्ग। थीटा आपको लगा लेना है। तो एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका, अब साइन को यहीं रखा था मैंने, अब किसको रख लूँ इस बार, कोस को रख लूँ मैं। कोस को बराबर में रख लेता हूँ। बराबर में क्या था, 1 था। बराबर में क्या था, 1। तो इस बार साइन उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस का था, तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन वर्ग। क्या हो जाएगा, साइन वर्ग माइनस का हो जाएगा। थीटा आपको लगा लेना है। तो ये 2 तरीके लिख दिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 तरीके हो गए, क्योंकि 1 2 3 टर्म थी, इसलिए 3 तरीके हो गए। इसमें भी 1 2 3 टर्म है, तो इसको भी मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 3 तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 1, एक बार को तो 1 रखेंगे बराबर में। बराबर में क्या था, कोसेक था। बराबर में क्या था, कोसेक था। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट माइनस में हो जाएगा, कोट माइनस में हो जाएगा। एक तरीका तो ये। अब एक बार 1 को रखा, एक बार किसको रख लेंगे, कोट को रख लेंगे। किसको रखेंगे, कोट को रखेंगे। तो कोट के बराबर में क्या था, कोसेक था। क्या था, कोसेक था वर्ग। अब ये 1 था, उधर जाएगा बराबर में, क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको भी मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 3 तरीके से लिख सकता हूँ। देखो एक बार 1 रखेंगे इधर ही, बराबर में क्या था, सेक था। बराबर में क्या था, सेक था, सेक वर्ग। और जब ये 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 वर्ग हो जाएगा। एक तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका क्या है, इस बार मैंने 1 को रखा, अब मैं किसको रखूंगा, 10 को रखूंगा। इस बार किसको रखूंगा, 10 को। बराबर में क्या था, वहाँ पर सेक था। क्या था, वहाँ पर सेक वर्ग था। अब ये 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, मैंने 3 आइडेंटिटी निकाली थी, 1 2 3। तो 1 से कितनी बन गई, 2 और बन गई। मतलब 1 की ये 3 है, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ से आपको ये आइडेंटिटी बना लेनी है, अर्थात 1 1 2 3 ये मेन है, उसके बाद में ये उनसे ही निकाल करके बनी है। तो यहाँ पर हमने इसी हेक्सागन से, इसी षष्ठकोण से हमने कितने रेशो बना लिए, कितने मज़ेदार तरीके सीख लिए। तो आप मुझे बताइए, तो फिर क्या यह चीज़ मज़ेदार नहीं है क्या? अरे भैया आपने पहले नहीं पढ़ी होगी इससे पहले ये चीज़ें, और पढ़ी भी होगी तो इतनी आसान तरीके से नहीं पढ़ी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा,
ताकि ये आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।